हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्मार्ट सीट एजुकेशन के चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम जो सीरीज चल रही है हमारी, वो कौन सी सीरीज है? बोर्ड्स में 100 मार्क्स पक्के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा जो ध्येय है, जो हमारा टारगेट है आप सभी बच्चों के लिए, वो है कि आप सभी के मैथ्स में बोर्ड्स में 100 मार्क्स आएँ। ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक नई सीरीज चला रहे हैं, और जो हमारा सीरीज है उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी जो हमने 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, और आज जो हमारी है वो है एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 हम करने जा रहे हैं। देखिए जी, उससे पहले मैं आपसे इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। पिछले वीडियो में भी बात करी थी हमने, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे। एक्सरसाइज हमारी है 8.3। ठीक है, फॉर्मूले लिखते हैं जी। पहला है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है 1/sin थीटा। फिर है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1/cos थीटा के बराबर। फिर हमारा टेन थीटा है। जो टेन थीटा है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। और फिर है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा जी, आपका कॉट थीटा एक और होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। और टेन थीटा क्या हो सकता है आपका, जो टेन थीटा और कॉट थीटा होता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आपके दो वेरिएंट बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा वेरिएंट क्या बनता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आपके दो वेरिएंट बन सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला एक क्या बन सकता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या बन सकता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये एक ये वेरिएंट हो गया। देखिए, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। इसका एक वेरिएंट है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे क्या बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज कर लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के। तो आपका ये वेरिएंट भी बनता है। ठीक है जी। बाकी जो आपके फॉर्मूले होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने ये फॉर्मूलेस की बात करी है। ठीक है, आप इन फॉर्मूलेस को जब तक आप ये फॉर्मूलेस लर्न नहीं करेंगे तो तब तक आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हार्ड बना रहेगा। तो मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूले सारे पहले याद कर लें, उसके बाद चैप्टर को करने की कोशिश करें। चैप्टर बड़ा ईजी है। अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद हैं तो चैप्टर तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको पहले याद कीजिएगा, फिर वीडियो देखेंगे, फिर मैं आपको फिर गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले बड़ा मुश्किल होता है ठीक है करना। ठीक है जी, अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है इस चैप्टर में।
ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ, आराम से इसको आप कीजिएगा। ठीक है, इसको माइनस मिटा देते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है पहला क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि क्या है। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 कि 9x² a माइनस 910² a क्या है। उससे पहले जो है वो फॉर्मूलेज हैं, उससे पहले कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि जो आपका sin स्क्वायर 63 है प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री है, वो क्या है cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अभी जो हमने बात करी थी वो क्या बात करी थी कि साइन और कोस का कन्वर्जन कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ का कन्वर्जन करना, मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इजिकल टू, यहाँ से भी इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक चीज़ को कन्वर्ट करना होता है, वो दूसरी चीज़ को आप सेम रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ में ऐसे ही है, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब थीटा ही। तो यहाँ पे क्या हो गया है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से कॉस भी साइन में कन्वर्ट होता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, अभी हमने एक बात कही थी फॉर्मूला की, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आपको फॉर्मूला ये लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले यहाँ कन्वर्जन का फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कर देंगे फॉर्मूला, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगा कि पहले आपको फॉर्मूला लर्न होने बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस तरह आप आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, अगर समझ ना आए दोबारा देखिए, आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन 25, ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन। देखिए कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। क्या है कि साइन 25 डिग्री और ये है कॉस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए फिर मैं वही बात करता हूँ, आप कन्वर्ट करिए एक चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कॉस बना लीजिए और यहाँ पे इसको साइन बना लीजिए। ठीक है, तो जब मैं इसको कॉस बनाता हूँ तो क्या लिखता हूँ, साइन 90 माइनस 65 डिग्री और ये कॉस 65 डिग्री है, ये कन्वर्जन। अब इसको साइन बनाना है, तो कॉस 90 माइनस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब ये कॉस 65 हो गया और ये लोग कॉस 65 है ही है, और ये साइन 65 डिग्री और ये साइन 65 डिग्री है ही है। तो ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, दोनों क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका आ गया 1 आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले याद हैं। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, बार बार यही कहूँगा कि आप फॉर्मूले याद कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूले लर्न है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा, लिख लेते हैं 9x² a माइनस 9tan² a, 9x² a माइनस 9tan² a। क्वेश्चन देखते क्या है, ऑप्शन है टैलेंट कर लेते हो सॉल्व। यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर sin² a माइनस tan² a। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin² a माइनस tan² a इजिकल टू होता है आपके 1 के बराबर। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इंटू 1 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
इसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं आराम से। कन्वर्जन की बात है सारी, अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को तो फिर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सेकंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले से क्वेश्चन में। जीरो बी का है आपका 1, सी का है आपका 2 और डी का है आपका माइनस के 1। ओके, कन्वर्जन की बात करते हैं, कैसे कन्वर्ट करें हम इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले आपका tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा कन्वर्ट। यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले सकते हैं एक एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इसको ब्रैकेट में करा। यहाँ पे फिर मैंने sin थीटा को एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस की 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा और cos थीटा को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा बेसिकली साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस के 1। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है, दिस इज ए, इसको मैं पूरा ए मान लेता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो क्या बना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है आपका 1 और ये भी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब किसी की भी 0 में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा आपका A0 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो बार बार यही बात हो रही है कि फॉर्मूले याद होंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे आपका आ रहा है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जी, सेक ए प्लस टेन है और वन माइनस साइन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, सेक ए प्लस टेन है और 1 माइनस साइन ए। ओके, हाँ उसके वो भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शंस क्या है आपके, सेक ए, बी है आपका साइन ए, सी है आपका कॉसेक ए और डी है आपका कॉस ए। ठीक है, वही क्या होगा कन्वर्जन। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए सी। कॉस ए यहाँ पे आप ले सकते हैं एलसीएम, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिनोमिनेटर को 1 ले लीजिए, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, वही ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके बराबर होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ए
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इस कॉस ए, ये कॉस ए करता है तो क्या बचता है, कॉस ए की आंसर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी की ओर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो बड़े आसानी के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन है आपके सेक स्क्वायर, बी है माइनस K1, सी है cot स्क्वायर ए और डी है tan स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम लिखें कि सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर ए क्या होता है, यस तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता बेसिकली, तो हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे 1 प्लस इसको कन्वर्ट करें साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी कन्वर्ट करें प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए आपका एलसीएम है, क्या बनेगा ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर कन्वर्ट होंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ गया है, फिर ये आया यहाँ पर, फिर यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है आपका tan स्क्वायर ए इज योर आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बार बार यही बात आ रही है कि अगर आपको इस चैप्टर में ओजी बनना है तो फॉर्मूलों का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मूले लर्न करने के आप इस चैप्टर को मत कीजिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, किसी की भी मेरी क्या किसी की भी वीडियो देखोगे कहीं से कुछ समझ नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले बाद में चैप्टर करने की कोशिश। ठीक है, यही फंडा है जी। अगर ये फंडा आपने अपना लिया तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर हम 7 से कर रहे हैं, और जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने बोला था कि आप इसके फॉर्मूले से याद करो। 1-2 दिन में नहीं होंगे, लगातार 1 हफ्ता याद करो, हो जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है आपका कि आपको प्रूव करना है। तो हमारे यहाँ प्रूव वाले क्वेश्चन प्रूव होते हैं, इन सारे क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि प्रूव क्या करना है आपको। तो इसमें बोला हुआ है कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का अगर हम स्क्वायर करें तो हमको प्रूव करना है कि ये आना चाहिए आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको एल एच साइड LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, तो LH साइड LHS इसको आप पहले खोल लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसे से खोलते हैं तो क्या आएगा आपका कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे आप इसे कन्वर्ट करें 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपन इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन साइन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आप क्या ले लो, एलसीएम, ठीक है। क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा, ये बचा। अब ये क्या होगा, ये आपका इसी फॉर्मूले में देखो ये इसकी तरह लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसको यहाँ लिखिए, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। भाई अगर किसी चीज़ का स्क्वायर है, मान लिया मैं बोलूँ कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2 मतलब 2 को 2 बार लिखना, तो किसका स्क्वायर है तो इसको मतलब 2 बार लिखना, ये मतलब हुआ। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इससे क्या है आपका, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है आपको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देख यही प्रूव करना है जी, तो हमारा क्या हो गया आपका, LHS इक्वल टू RHS विद योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, पहले इसको खोलेंगे आप आराम से और फिर इसको कन्वर्ट करके आराम से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, इसको आराम से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जैसा भी है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 तक प्रूव करूंगा, क्योंकि अगर पूरा प्रूव करेंगे 8-10 क्वेश्चन है प्रूफ के, और प्रूफ करने वाले में टाइम लगता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि जो कॉस ए है वो है आपका 1 प्लस साइन ए, साइन ए ये एन है जी, और 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और ये आपका कॉस है, और इसको आप प्रूफ करेंगे 2 सेक ए के बराबर, 2 सेक ए के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में भी। देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ, सॉल्यूशन करें तो क्या है, इस क्वेश्चन को हम LHS लिखेंगे पहले, LHS। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LCM की तरह ले सकता हूँ, ठीक है। लिख लेते हैं इसको LCM, इसको हम LCM ले लेते हैं। तो LCM लिया तो मैंने क्या आया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैंने आपको, जब मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, क्या था उसमें, LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर आप बच्चे मुझे पता उससे आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो क्या, जैसे कि ये आया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, कॉस ए, ये आपका क्या है, LCM है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए, तो न्यूमरेटर कितना है, कॉस है, तो इससे ये करता है तो कॉस स्क्वायर सीधा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए सीधा, प्लस यहाँ भी ऐसे ही कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर कोई भी दिक्कत हो इस तरह के ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसको करा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ओके। अब क्या करना है आपको, कॉस ए और साइन ए साथ ले लो, इधर आ जाएंगे, इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस 1 यहाँ पे रहेगा प्लस
2 साइन ए यहाँ पे साथ रहेगा, और ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए यहाँ पे। अब ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लिख सकते हैं इसको 1, यहाँ लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है वो 1 के बराबर होता है। इसको मैं ब्रैकेट में, इसका मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ आपको दिखा है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, तो 2 आपको कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इससे कटेगा तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, जो कि किसके बराबर होता है 2 सेकेंड। यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। बार बार वही बात आ रही है कि क्वेश्चन में आपको जरूरी है कि आप क्वेश्चन में फॉर्मूलेस को याद करें। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका नेक्स्ट प्रूफ क्वेश्चन। और ये इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। छोटा वीडियो अच्छा वीडियो होना चाहिए, लंबा नहीं, कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है, क्वेश्चन है जी tan थीटा। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि tan थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। प्रूव हमने जो करना है वो है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमें कन्वर्जन ही करना पड़ेगा, तो ठीक है करते हैं, सॉल्यूशन कन्वर्जन करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको और इसको हम अलग रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके जी, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे उल्टा कर दिया, बस कुछ नहीं करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो कुछ नहीं हो गया, नीचे एलसीएम आएगा। तो ये पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे मैं एलसीएम लूँगा साइन थीटा को, तो ये आएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पे आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसको भी यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ओके, अब देखो ये इसका उल्टा है, बेसिकली उल्टा भी है और यहाँ पे भी साइन चेंज है, तो मतलब इसको मेरे को पूरे को एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसको इधर ले जाते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आया है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ऊपर चले जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा
साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये बेसिकली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, कुल मिला के जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, इसको सेम कर देंगे हम cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है साइन थीटा माइनस cos थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा cos थीटा, और ये वैल्यू सेम cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब इसको आप वन ले सकते हो, यहाँ पे आइए ये वन है आपका, तो बेसिकली क्या बचा साइन थीटा माइनस cos थीटा, दिस इज वन माइनस साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। इससे ये कटेगा, ठीक है, तो वन अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये तो वन के बराबर हो जाएगा, और वन अपॉन साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा cosec थीटा cosec थीटा माइनस वन, और यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बाहर आएगा वो चीज़। ठीक है, तो यही प्रूफ करना है, तो ये आपका RHS हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी 8.3 क्वेश्चन नंबर, प्रूफ वाले ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगले क्वेश्चन हैं हमारे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।